गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो कैसी रही आप लोगों की एक्सपायरी? आई होप अच्छी ही रही होगी। हमारी बहुत अच्छी गई है और हम उसके बारे में आगे बात भी करेंगे। बट उससे पहले हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी का मंथली वाला टाइम फ्रेम और उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इस मंथ हमने 1560 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग की है। ठीक है, मतलब बहुत होता है 1560 पॉइंट। ठीक है, और एक चीज जो मुझे चार्ट में दिखी कि कभी भी जब भी हम लोग अप ट्रेंड के बाद में एक रेड कैंडल बनाए हमको फॉल मिला है। ठीक है, बीच में एक आग दुक्का होगा जो डायरेक्ट रेड कैंडल के बाद फिर से ग्रीन बन गया है। लेकिन जब भी हम लोग रेड कैंडल एक बनाए हैं अच्छी रैली के बाद में, हमको फर्दर 2 से 3 कैंडल्स और मिले हैं उसके बाद। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि फिर से रैली के बाद में एक रेड कैंडल बना है तो उसको फॉलो करते हुए 1 से 2 कैंडल हमको यहाँ पर दिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्योरली जो फैक्ट्स मार्केट में दिख रहे हैं मुझे, मैं उसको बताया हूं। ठीक है, इसके पीछे कोई मेरा वैलिड रीजन नहीं है। लेकिन अगर आप इन केस मार्केट यहां से गिरने लगता है तो आपके पास कौन से अच्छे सपोर्ट्स हो सकते हैं मार्केट के लिए। अगर आप ऐसे एक ज्वाइन करोगे तो एक आपको सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन का भी मिलेगा। एंड देन ऐसे एक ज्वाइन करोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन अलग बन रही है। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन बना के रखना। मैं फिर से बता दूं, एक इसका लो और इसका लो, ये ज्वाइन करोगे तो ये दोनों। एंड अगेन एक आप यहां से अगर एक बनाओगे ऐसे, तो एक ऐसा कुछ जा रहा है जो यहां तक है। ठीक है, अब देखोगे बेसिकली मेजर ट्रेंड यहां से ही चालू हुआ है, ये ट्रेंड भी निकला है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट था ये यहां तक आया नहीं। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन आप बना के रखिएगा। अभी देखते हैं यहाँ पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें, ये वाली, तो क्या है यहाँ पर अराउंड, देखो इस चार्ट में आपको जरूर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से लेवल्स बना के डेली टाइम फ्रेम में या और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो अराउंड 1000 पॉइंट का गैप है यहाँ पे। ठीक है, अराउंड ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पर 608, मतलब 1200 पॉइंट का गैप मान के चलो कि यहाँ पर है अभी। ठीक है, तो अगर मार्केट गिरता है तो उसको गैप को फिल कर लेगा और एक ऑलरेडी बहुत अच्छी सपोर्ट में बैठे हुआ है। किस सपोर्ट में? यहाँ पर के सपोर्ट में, जो हमारा सेकंड स्विंग था। फर्स्ट स्विंग ये, देन ये सेकंड स्विंग आया, उस स्विंग के सपोर्ट में मार्केट ऑलरेडी बैठा हुआ है अभी। जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। और अगेन ये ट्रेंड लाइन अगर टूटता है तो वो जो बड़ा ट्रेंड लाइन है जो पीछे से आ रहा है यहाँ कहीं तक, वो मार्केट वहां तक आ सकता है। लेकिन इसके चांसेस अभी बहुत कम है। ठीक है, मैं बेसिकली मान के चल रहा हूँ कि अभी मार्केट अगर गिरता है तो इन केस यहाँ तक आएगा वो। जैसे देखिए यहाँ पर हुआ है ना, मार्केट गिर के आया, उसके बाद एक मंथ पूरा कंफ्यूजन रहा, देन यहाँ से अगेन रैली स्टार्ट हुई। सेम वही चीज है, मार्केट हो सकता है एक आध कैंडल में यहाँ तक पहुंच जाए, हो सकता है इस मंथ आ जाए 1100-1200 पॉइंट का फॉल, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले ले मार्केट। अगले मंथ फिर से वो पूरा कंफ्यूजन बनाए ऊपर नीचे, देन वो अपनी कंटिन्यू करे रैली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है जो कि आने वाले टाइम पे ही हमको पता चलेंगी। लेकिन अगर आप इसी टाइम में निफ्टी को देखो तो निफ्टी में गैप है। बैंक निफ्टी में गैप नहीं है लेकिन निफ्टी में गैप है। मैं आपकी इस गैप की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करो, और सेम चीजें इसमें भी हुई है ना, करंट रैली के बाद में मार्केट गिरा है, रैली के बाद एक रेड कैंडल के बाद में ये गिरा है मार्केट। तो ये चीजें हैं कॉमन दोनों चार्ट में। अगर आप ऐसा ट्रेंड लाइन बनाओ तो देखो इसमें बहुत बड़ा गैप है, इसमें भी गैप है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना, इसमें भी गैप है। तो अभी निफ्टी में यहाँ पर गैप फिलिंग बाकी है और निफ्टी में ज्यादा बड़ा फॉल आपको दिख जाएगा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर ये गिरना चालू होता है तो उसमें भी हमने 1100-1200 पॉइंट देखा है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ तक गिरते हुए तो मार्केट के अराउंड ये 18,000 या उसके 18,200 के अराउंड यहाँ पर एक जो इस ट्रेंड लाइन का मार्केट को सपोर्ट मिलता है अगर इस पॉइंट तक गिरता है तो। अब उसको देखो, कोई नहीं जानता कि एक मंथ में ही बड़ा फॉल आ जाएगा कि वो 2 मंथ ले लेगा यहाँ तक गिरने के लिए। ठीक है, तो वो प्योरली मार्केट के ऊपर है। अब और ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गिरेगा ही गिरेगा, ये भी हो सकता है कि मार्केट इधर स्विंग का सपोर्ट लेके फिर से निकल जाए। वो प्योरली मार्केट के ऊपर है। जस्ट हम एक एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकती है। तो अगर मार्केट टूटता है तो ये लेवल्स आपके चार्ट में जरूर होने चाहिए, ये वाले, वो जो पीछे से हमने बनाया है वो। और ये सपोर्ट जरूर ड्रॉ करके रखिएगा मंथली टाइम फ्रेम में। और एक चीज और बता दूं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स और उतना समय लगेगा उसको टूटने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। पहले देखते हैं हम लोग किसको, निफ्टी को, सॉरी बैंक निफ्टी को, देन हम लोग देखेंगे निफ्टी को कि क्या हुआ है आज। देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो वीकली टाइम फ्रेम में इसके बारे में बात भी करी थी कि एक अच्छा सा हेड एंड शोल्डर का मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर अपना बॉटम को नहीं तोड़ पाया था, नेकलाइन टूटा था, बॉटम नहीं तोड़ पाया था अगेन। लेकिन नेकलाइन के पास में आके मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस चीजों के बारे में हमने बात की थी। अगेन यहाँ पर देखो तो डबल टॉप सा कुछ पैटर्न बना है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोग को क्या है, देखो डेली टाइम फ्रेम है, अगर इसी को और छोटा करोगे तो आपको और क्लियरली दिखेंगे। दिख रहा है, ये वाला लेवल से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया। अभी देखो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हम लोग और अच्छे से छोटे टाइम फ्रेम में क्लियरली देख लेंगे। अभी जस्ट यहाँ पर मार्क कर लें अगर ना, ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, ये देखो 43,500 का लेवल, सॉरी ये पुराना लेवल है, यहां से नहीं निकला है। और पीछे भी इस लेवल पे मार्केट ने बहुत देर टाइम बिताया है। और ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम के लेवल से,
ठीक है, ये जो रेड लाइन है ये डेली टाइम फ्रेम के लेवल से, और हमने इसको किस में बनाया था, जो हमने वीकली एनालिसिस करते हैं ना उसमें ही ये सारे लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे, वो वीडियो भी है पिछले के पिछले हफ्ते वाले, आप चार्ट को जाके देख सकते हो लेवल्स के लिए। तो अभी मेरा कहने का यही मतलब है कि मार्केट के पास ना अभी इतना टाइम है यहां तक सपोर्ट ले, अगर मार्केट कंटिन्यू करता है ट्रेंड को, जो कि देखो अभी फिर से सपोर्ट पे बैठा हुआ है। अभी ध्यान देना कि मार्केट देखो यहां पर वाला सपोर्ट लेके यहां से निकला था ऊपर, अगेन यहां पर से मार्केट फिर आया है एंड अगेन आज क्लोजिंग भी वहीं पर किया है। अगर मार्केट फिर से कल यहीं कहीं ओपन होता है, कंसोलिडेट तो आज लास्ट में किया ही है, छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे 15 मिनट में जाके वहां से लेवल्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। क्या हुआ है आखिरी आखिरी में आज मार्केट ने इसी एरिया पे बहुत कंसोलिडेट किया है, तो कल हो सकता है मार्केट फिर से ओपनिंग करके कुछ देर रुके और फिर इसको तोड़ते हुए मार्केट को हम लोग फर्दर फॉल देख सकते हैं इस पॉइंट तक। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है कल उसके बारे में, और लेवल्स वगैरह देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग निफ्टी का देखें तो निफ्टी में क्या हो सकता है, अब देखो इसमें कितनी मस्त चीजें हुई हैं। अगेन मार्केट क्या हुआ था, और इसको भी हमने वीकली टाइम फ्रेम में जो हम वीकली एनालिसिस करते हैं उसमें कवर किया था कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेके निकला है, बायर्स को ट्रैप करके नीचे आया है, अगेन मार्केट ऊपर गया, फिर से यहां पर से बायर्स को ट्रैप करके फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे, और ये ट्रेंड लाइन कौन सा है, मार्केट जब से डाउन ट्रेंड आया है इसी को फॉलो करते हुए गिर रहा है, और मार्केट 2 बार हो गया है इस एरिया को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, 2 बार हो गया यहाँ बायर्स को ट्रैप करते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूं मैं तो हम लोग इसको ले आते हैं यहाँ पर, कौन सा लेवल है 19,200 का जो लेवल है। ठीक है, तो अभी ध्यान देने वाली ये चीज है कि जो निफ्टी है वो अपने बहुत ही मेजर सपोर्ट पे है, फर्दर ये सपोर्ट अगर टूटता है तो हमारे पास बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल जाएगा, और ये फॉल कहां तक दिख जाएगा आपको, 18,900। और ये जो जोन है ना, ये वाला जो पूरा जोन है 18,900 तक का, मतलब जो ये 300 पॉइंट का रेंज है, ये पूरा फ्री फॉल जोन है। मैं आपको चार्ट थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ ये क्यों फ्री फॉल बोल रहा हूँ। देखो ये वाला जोन, ठीक है, मार्केट यहां से देखो टूटा है 3 दिन में सीधा ऊपर। ठीक है, तो अब जब बाइंग इतनी तेजी से ऊपर गया, हालांकि देखो इतने बड़े बड़े गैप अप ओपन हो के मार्केट ऊपर गया, नो डाउट। ठीक है, तो लेकिन अगर फॉल होता है तो हमको पता है कि जितना तेजी से बाइंग जाता है उससे डबल तेजी से मार्केट गिरता है, तो ये फर्दर ये लेवल टूटता है तो ध्यान देना कि बहुत अच्छा सेलिंग हम लोग को यहां तक देखने को, मार्केट को ये यहां तक 18,900 तक का ला सकता है। तो अब उस लिहाज से ना हमारा कल का जो फ्राइडे का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है या फर्दर फॉल दे रहा है। अगर फर्दर फॉल देता है तो फिर आपको पता है कि मार्केट के आने की संभावना कहां पर है। ठीक है, लेवल्स वगैरह जाके अभी देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, और कैसे ट्रेड करना है, कहां पर से बाइंग कहां पर से सेलिंग, ये सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन ध्यान देना कि कल का क्लोजिंग कहां होता है, फिर हम लोग उसको वीकली एनालिसिस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और बैंक निफ्टी के पास अभी है, बैंक निफ्टी के पास अच्छा खासा गैप है अभी सपोर्ट पे आने, ये लेवल तो सपोर्ट है, ये टूटता तो मार्केट के पास 43,500 का यहाँ पर एक, मतलब यहाँ से जो अभी क्लोज हुआ है वहां से 500 पॉइंट नीचे एक अच्छा और सपोर्ट है मार्केट के पास, ये वाला लेवल। ठीक है, और ये अच्छा सपोर्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट बैंक निफ्टी में टेंशन का नहीं है, लेकिन है निफ्टी में टेंशन का, क्योंकि वो अपने सपोर्ट पे है, वो अपना सपोर्ट तोड़ेगा, हो सकता है मार्केट ये इसको भी तोड़ दे, यहाँ पर कुछ रुके और ये भी टूट जाए, इस लेवल को होल्ड ना कर पाए, क्योंकि पता है हमको कि एक गिरता है तो दूसरे को खींचते हुए लेके जाता है। तो अब देखो हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले चीज जो मैंने कल को आपको बताई थी कि कैसे ट्रेड करना है मंथली एक्सपायरी में, सेम वही चीज हुआ है। मार्केट लास्ट में अच्छा फॉल हुआ था, आज जो हमारा बेस्ट जोन था मार्केट वहीं पर ही ओपन हुआ है, और सुबह सुबह ही बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। हमने यहाँ पर दोनों फॉल को पकड़ा है, सुबह जो हुआ फर्स्ट 15 मिनट का फॉल, देन उसके बाद फिर से मार्केट जब एक बार बायर्स का ट्रैप बना के फिर से गिरा डे हाई के ऊपर से, दोनों ट्रेड पकड़ा हमने, बहुत अच्छा हुआ था। और इस सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन भी किया था कल को कि कैसे ट्रेड करना है मंथली एक्सपायरी में, और उसके बाद तो फिर मार्केट बेकार ही कर दिया बाद में। अब देखो कल के लिहाज से पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको डिस्कस करेंगे। आज का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक डे लो मार्क कर लेते हैं, ये लेवल। ठीक है, एक ये वाला लेवल मार्क कर लो, एक हमारा डे हाई है, इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करूं तो ये लेवल मार्क कर लेते हैं। ये अभी 3 मेजर लेवल है, फर्दर दिस इसके नीचे हमारे पास जो है, मैं अगर चार्ट थोड़ा छोटा करूं तो एक ये वाला लेवल है, एंड देन उसके नीचे ये वाला लेवल है, ज्यादा कचरा नहीं करेंगे। और ऊपर के लिए इसको मार्क कर लेते हैं, कौन सा लेवल, ये वाला एक, और एक ये वाला लेवल। ठीक है, ये कहाँ से निकाला मैंने, यहाँ से निकाला, और ये वाला ये। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि लेवल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली यार जहां से मार्केट क्या हुआ है, रिवर्स ऊपर नीचे हुआ है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया उसी को ही तो मार करते हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बस।
तो ये सारे लेवल्स हैं जिसको मैं स्क्रीनशॉट लेके और टेलीग्राम और अपने यूट्यूब का पोस्ट उसमें भी दोनों में डाल दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। अभी देखो कल को कैसे ट्रेड करना है, कहाँ कहाँ मार्केट ओपन होगा, तो किस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और कल मैंने आपको बोला था ना कि इस लेवल के ऊपर में ही बाइंग जाएंगे हम लोग, उसके नीचे तक पूरा सेलिंग का व्यू ही रहेगा हमारा, और वही हुआ है। आज हमने पूरा सेलिंग सेटअप हो जाए, जैसे ही ऊपर जा रहा था मार्केट सेल ऑन राइज किया, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है सेल ऑन राइज किया। ये सेटअप आज बहुत अच्छा काम किया। अब वो उसके पीछे की साइकोलॉजी है ना कि कहां पर से बाइंग प्रेशर आ सकता है, कहां पर से सेलिंग हम लोग को करना है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अब देखो मार्केट कल कहां कहां ओपन हो सकता है और कैसे कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, इसको इसको और इसको मैच करते हुए, तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है, जिसको मार्केट ने क्या किया है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया हुआ है। एक बार, दो बार, ये तीन बार आज, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को आज तोड़ के क्लोजिंग दी है ऊपर में, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो अब यहाँ से क्या होगा, कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लेवल्स वगैरह मैं डाल दूंगा, ठीक है, उसके लिए चिंता मत करना। अब यहाँ पर ना तीन जगह हैं जहां पर मार्केट ओपन हो सकता है, ये लेवल या इसके नीचे। तो अगर मार्केट कल कहीं यहाँ कहीं पर ओपन होता है, तो यहाँ पर ना दो सिनारियोस हैं, ठीक है। या तो मार्केट फिर यहाँ कहीं पर आके सपोर्ट बनाएगा, देन यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो मार्केट डायरेक्टली तोड़ के ऊपर जा सकता है। उसका कारण क्या है, हमने इस ट्रेंड लाइन को क्लोजिंग किया और यहाँ पर से मार्केट बहुत अच्छा सपोर्ट बना रहा है। इनफैक्ट ये जो एरिया है ना 44,000 वाला, और यहाँ से 100 पॉइंट नीचे 43,900, ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन है। ये पूरा जो पॉइंट है ना, आज पेन पता नहीं फिर से अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, ये पॉइंट पूरा एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर मार्केट ने आज पूरा कंसोलिडेट किया पूरा। अब देखो कल के मार्केट की क्लोजिंग और आज के मार्केट की क्लोजिंग में अंतर क्या है, क्योंकि हमने कल फॉल में क्लोज किया था और आज हमने कंसोलिडेट में क्लोज किया है। तो होता क्या है ना, ऐसे में मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ तो हमको फॉल मिल गया, ये चीज हमने कल बात भी की थी इसके बारे में, तो ये चीज हुई भी। लेकिन अब क्या है, क्योंकि मार्केट इस रेंज में बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर चुका है, प्लस हमको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट भी बना लिया और ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है, और इस एरिया में यहाँ पर सेलिंग भी वीक हो गया है। अगर आप देखो सेलिंग भी वीक हो गया और बाइंग में स्ट्रेंथ आ गया, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। मार्केट इस रेंज में कहीं पर भी आता है ना, अगर यहाँ कहीं सपोर्ट बना रहा है मार्केट, तो ध्यान रखना बहुत अच्छा बाइंग पोजीशन यहाँ से बन सकता है ऊपर के लिए। एंड अगेन मार्केट हो सकता है ये भी कि यहाँ पर खुलते साथ ही मार्केट इस रेंज को तोड़ते हुए भाग जाए ऊपर, ठीक है। तो अगला हमारा फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है 40, ये वाला लेवल 44,355। तो उस हिसाब से अपना ट्रेड बना सकते हो सकता है मार्केट सुबह सुबह ही यहाँ पर भाग जाए। अब अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि मार्केट को कुछ बनाने दो, इधर या इधर कहीं पर एक जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने दो, या यहाँ सपोर्ट बना ले, यहाँ रेजिस्टेंस बना ले, जो भी फिर जिधर ब्रेकआउट हो रहा है उस हिसाब से ट्रेड करना। इस रेंज में मैं भाई अभी भी यही बोलूंगा कि कल को ना मॉर्निंग ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करो। सुबह सुबह जो हम लोग जस्ट ट्रेड करते हैं ना फर्स्ट खुलते साथ ही, उसको मैं बोलूंगा कल थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि कल का थोड़ा सा कंफ्यूजन है मार्केट, क्योंकि बहुत अच्छे सपोर्ट जोन में कंसोलिडेट भी किया और क्या किया, अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी किया, लेकिन निफ्टी में नहीं किया है। निफ्टी में अभी भी उस रेंज के अंदर में है, तो कल वो हो सकता है मार्केट रेंज के बाहर ओपन हो और मार्केट भाग जाए, ये भी हो सकता है। तो मैं वही बोलूंगा कि एक श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम 2 दिन से फॉल कर रहे हैं, मार्केट बहुत अच्छा एक सपोर्ट में है ऑलरेडी, नो डाउट। तो मॉर्निंग ट्रेड को थोड़ा सा इग्नोर करना, मार्केट को एक डायरेक्शन क्लियर करने दो। हम लोग को क्या बेसिकली अभी यहाँ पर डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे सपोर्ट जोन में, तो इस सपोर्ट को तोड़ रहा है या सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, ये बस क्लियर हो जाए हम लोग को। इसीलिए हमारा जो कल का फ्राइडे सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमको समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने किधर का डायरेक्शन पकड़ा है। एक बार डायरेक्शन समझ में आया कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, फिर अपना ट्रेड हम लोग अकॉर्डिंगली उसके बना सकते हैं बहुत आराम से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सुबह इग्नोर करो कल, ठीक है। और यहाँ कहीं ओपन हो गया, ये दोनों तो समझ गए, इस रेंज में भी मार्केट को कंसोलिडेट करने तो कहीं पर जाके एक बार डायरेक्शन क्लियर होगा फिर ट्रेड करेंगे। यहाँ कहीं ओपन हो गया, तो यहाँ पर प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर जाना कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो देखो आज जो लोग यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाए उनका एसएल कटेगा, मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ये भी हो सकता है। या यहाँ पर नए बायर्स आ जाएंगे कि और छोटा एसएल मिल रहा है, फिर से इस रेंज के अंदर ले आए, दोनों चीजें पॉसिबल है। इसलिए इसको आप क्या करना, ध्यान रखना, इसीलिए बोल रहा हूँ मॉर्निंग कल इग्नोर करो। तो निफ्टी हमारा क्या है, निफ्टी अभी बहुत अच्छे सपोर्ट में 19,200 निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर हम लोग लेवल्स ड्रॉ करें, एक ये वाला लेवल, ठीक है, एक ये वाला लेवल, ठीक है, एक हम लोग बना लेते हैं आज का क्लोजिंग वाला लेवल भी बना लेते हैं कि ये, ठीक है, उसके नीचे डायरेक्टली यही बनाएंगे हम लोग ये, और ऊपर के लिए देख लो एक ये वाला लेवल। और तो मुझे नहीं लगता कि और इसके नीचे लेवल फिर नीचे बहुत दूर में है, नीचे लेवल्स फिर आप, अच्छा हाँ, अगर ये लेवल टूटता है ना तो फिर पता हमको कि फ्री फॉल जोन है। एक हम लोग को साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ 19,000 का है, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि तुरंत यहाँ से 200 पॉइंट का ही फॉल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ आज 19,280, तो ये 280 नीचे पॉइंट नीचे लेवल है।
तो अपना इस बीच का जो ये 225 पॉइंट का लेवल खाली है ना, उसका हम लोग लेवल निकाल लेते हैं इधर से जाके। जो मार्केट फ्री फॉल जोन हुआ है ना, तो हल्का फुल्का तो यहाँ पर भी रुकता है। देखो आप बड़ा कैंडल बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, मार्केट कहाँ कहाँ रुक सकता है। एक ये वाला रेंज है, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ, एक ये वाला लेवल हो गया 19,150 का। एंड देन उसके बाद हमारे पास है लेवल एक ये वाला लेवल, क्या ये तो ऑलरेडी हम लोग 19,000 का बना चुके हैं ना। एक तो साइकोलॉजिकल है, उसके बीच में ना 150 पॉइंट के बीच में ये वाला लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये वाला ज्यादा सही है। ठीक है, यहाँ पर का टॉप मिल रहा है, देन यहाँ से सपोर्ट भी मिल रहा है 19,100 का। मान ली ये साइकोलॉजिकल भी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप है, यहाँ पर 50 पॉइंट मान लेना। बीच में देखो ज्यादा नहीं भर रहा हूँ, फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा और फिर हौच पौच हो जाता है, बहुत चार्ट मजा नहीं आता फिर। ठीक है, तो इतना लेवल मेरे ख्याल से काफी होगा। अब देखो निफ्टी के लेवल्स भी बन गए, और अब ये देखो इसमें भी वही सेम ट्रेंड लाइन जो जिसकी मैं बात कर रहा था, और मार्केट ने अभी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसमें भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, फिर गिरा है। तो मार्केट अब यहाँ पर रेंज में ओपन होने के लिए दो जगह है मार्केट के पास। एक तो या तो इस रेंज में ओपन हो जाए इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो मार्केट फिर यहाँ ट्रैप होने के मतलब संपूर्ण चांसेस हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में, तो फिर यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन वही है कि मार्केट को पहले एक डायरेक्शन देख लेना, उसके बाद यहाँ से ऊपर निकलने चालू होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से एक डायरेक्शन समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से निकल रहा है, फिर सपोर्ट अगर अच्छा देख के, छोटा एसएल देख के और सेलिंग की वीकनेस को देख के, बाइंग का स्ट्रेंथ को देखते हुए हम लोग यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। इधर कहीं ओपन होता है मार्केट, तो यहाँ पर मार्केट को फिर देखना की कोशिश करना इस रेंज को ट्रेड ना करो, ब्रेकआउट होने दो ऊपर या नीचे, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। और नीचे का सेम इसका भी वही सीन जो मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि यहाँ पर प्राइस एक्शन के ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो हो सकता है बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं ओपन हो जाए, बैंक निफ्टी में ऊपर में हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसने तोड़ चुका है ना, ये यहाँ कहीं ओपन और बैंक निफ्टी ऊपर, तो फिर वही मार्केट ये ऊपर जाऊंगा बोलेगा ये यहीं पर ट्रैप है, तो फिर मार्केट बेकार हो जाता। हमने देखा है ऐसे कंडीशंस की मार्केट एक ऊपर एक नीचे, मार्केट बेकार। तो कल मैं यही सजेशन दूंगा कि मॉर्निंग वाला जो ट्रेड है ना उसको इग्नोर करो, एक बार डायरेक्शन क्लियर हो जाने दो, ऊपर जा रहा है या सपोर्ट ले रहा है, मतलब यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट को तोड़ रहा है, वो क्लियर हो गया, उसके बाद हमको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा मार्केट का, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कर लेंगे। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे सिनारियोस अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कल कैसे हमको ट्रेड करना है। और ये सारे लेवल्स मैं टेलीग्राम और अपने यूट्यूब चैनल दोनों में डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो तो डलेगा ही, लेवल्स अलग से पोस्ट कर दूंगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।